बड़ी खबर है, नक्सली संगठन के प्रमुख नेता बंदी प्रकाश का सरेंडर हो चुका है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में उसने सरेंडर किया है। बंदी प्रकाश उर्फ प्रभात ने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर है, नक्सली संगठन के प्रमुख नेता बंदी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण यहां पर एक और बड़े नक्सली संगठन का प्रमुख नेता है बंदी प्रकाश। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में उसने सरेंडर किया है। बंदी प्रकाश उर्फ प्रभात नाम है इसका, जो आपको बता दें कि ये नक्सली संगठन का प्रमुख नेता है और इसने भी आज सरेंडर कर दिया है। तो नक्सली संगठन के प्रमुख नेता बंदी प्रकाश का सरेंडर हो चुका है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर फोन कॉल पर जुड़ गए। संजय, बंदी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है, कितनी बड़ी सफलता और नक्सलियों को और कितना बड़ा झटका ये सरेंडर जो है वो दे सकता है? तो देखिए बंदी प्रकाश तेलंगाना में माओवादियों के सबसे बड़े चेहरों में से एक था। ये लगभग बीते 40 सालों से नक्सल संगठन जुड़ा हुआ था और इसके पिताजी जो है वो भी सिंगरेनी आंदोलन के प्रमुख हिस्सा रहे हैं। सिंगरेनी वो जगह है जहां तेलंगाना की कोलफील्ड है और यही नक्सलियों ने अपना एक सिंगरेनी लेबर फेडरेशन खड़ा किया था जो काफी मजबूत था। ऐसे में बंदी प्रकाश वो नक्सली है जिसने तेलंगाना में नक्सल संगठन को खड़े किया और वो कई महत्वपूर्ण पदों पे रहा है। आज जब बंदी प्रकाश के समर्थन की खबर आई है, ये हालांकि ऑफिशियल आज हुई है, हमने 16 तारीख को खबर को ब्रेक किया था कि बंदी प्रकाश स्वास्थ्यगत कारणों के चलते काफी बीमार है और वो पुलिस के पास पहुंच चुका है। लेकिन आज ऑफिशियली उसका सरेंडर पुलिस द्वारा शो किया जाएगा और जब इसका सरेंडर शो किया जाएगा तो एक बात तो तय है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन बिखर गया है, उसी तरह से अब तेलंगाना में भी जितने भी नक्सली थे वो एक एक कर वापिस मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ऐसे में ये सरेंडर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंदी प्रकाश भी नक्सली के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। ऐसे में नक्सलियों की सबसे जो उच्च कमेटी है, इसमें फिलहाल गिने चुने लोग ही रह गए हैं जो फिलहाल नक्सल संगठन को संचालित कर रहे हैं। ऐसे में जो लक्ष्य सरकार ने तय किया 31 मार्च 2026 को पहले ही नक्सल संगठन पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी भी लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरह से पहले जब लेटर जारी किया गया नक्सलियों की तरफ से, ये कहा गया कि नक्सली अब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, तो तेलंगाना स्टेट कमेटी के ही कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इसकी खिलाफत की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्य धारा में नहीं लौटना चाहते, ये कुछ नक्सली बस चाहते हैं करना। लेकिन अब आज जब बंदी प्रकाश ने जिस तरह से सरेंडर किया है, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट कमेटी का ही प्रमुख नेता है, तो क्या लग रहा है कि तेलंगाना में भी जो नक्सली है वो पूरी तरह से अब आत्मसमर्पण करने वाले और वो मुख्य धारा में लौटते नजर आएंगे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि लाल आतंक खत्म होगा देश भर से, सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, देश भर से खत्म होगा और लाल आतंक का आतंक पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसी का असर है और बार बार जो अपील किया जा रहा है उसका भी असर है कि लगातार जो बड़े बड़े नक्सली हैं वो सरेंडर करते जा रहे हैं और इससे नक्सलियों का जो एक दूसरे राज्य में उनका प्रभाव होता था, मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ के नक्सली है, अगर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया जाता था तो तेलंगाना चले जाते थे, अगर तेलंगाना में ऑपरेशन चलता था तो छत्तीसगढ़ भाग आते थे। तो अलग अलग राज्य में उनके संगठन का विस्तार होने से इनके नक्सलियों को फायदा होता था, तो फायदा बंद हो चुका है। उनको किसी भी तरह से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। इसीलिए उनको समझ में आ गया है कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी जान जाएगी, एनकाउंटर होगा। इसीलिए एक और बड़े नक्सली ने अब सरेंडर कर दिया है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में लाखों रुपए का इनाम है। शुरुआती जानकारी के हिसाब से 25 लाख रुपए का इनाम था बंदी प्रकाश के ऊपर। अब उस नक्सली ने भी सरेंडर कर दिया है, तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है जवानों के लिए। और इसके बाद जो मुख्य सेंटर रहेगा, जो रेड जोन में अभी भी छत्तीसगढ़ का ही इलाका बचा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के इलाके से भी अब नक्सलवाद को खत्म करना है, नक्सलियों का आतंक खत्म करना है। और जो पड़ोसी राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्रा है, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ से नक्सलियों का खात्मा बहुत तेजी से हो रहा है। वहाँ जितने बड़े नक्सली हैं सारे के सारे सरेंडर करते जा रहे हैं। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मेन लड़ाई बची है, जो मुख्य लड़ाई बची है दंडकारण्य या स्पेशल जोनल कमेटी में, उस लड़ाई को अब आसानी से जीता जा सकता है क्योंकि दूसरे राज्यों का सपोर्ट कम हो जाएगा। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, 45 साल से जो नक्सली संगठन में थे, जो नक्सलियों के प्रमुख नेता थे, वो अब सरेंडर कर रहे हैं। अगर संजय के पास में जाना चाहूंगी तो संजय, क्या लगता है मार्च 2026 जो डेडलाइन है, जब तक पूरे देश भर से नक्सली को खत्म करना है, क्या उसके पहले ही नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, नक्सलवाद का अंत हो जाएगा?
बिल्कुल, तो देखिए जो सवाल आपने रवि से पूछा था मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ कि तेलंगाना स्टेट कमेटी महत्वपूर्ण क्यों है। तेलंगाना के नक्सलियों ने फिलहाल जो शांति वार्ता को लेकर पूरी पहल वेणुगोपाल राव और चक्रपति वासुदेव ने शुरू की थी, उसका विरोध तेलंगाना के नक्सलियों ने किया था। तेलंगाना में मूल रूप से तिरुपति तिरुपति ईश्वर देव जी के नाम से जानते हैं। वो फिलहाल नक्सल संगठन की बागडोर संभाले हुए हैं और उसके साथ फिल्मा और वारसी देवा जैसे नक्सली हैं, दामोदर से नक्सली हैं। कुछ दिन पहले इसी बंडी प्रकाश ने, जो कि अशोक के नाम पे लेटर जारी करता था, एक लेटर जारी किया था। उसमें उसने साफ तौर पे कहा था कि फिलहाल नक्सल संगठन जो है वो काफी मुसीबतों को झेल रहा है, लेकिन ये भी वो नक्सली था जो लड़ाई के पक्ष में था कुछ दिनों पहले तक। ऐसे में जो नक्सली अभी भी हथियार लेके लड़ने की मूड में है, बंडी प्रकाश के समर्पण से उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि क्योंकि बंडी प्रकाश काफी दिनों से बीमार था और यही कारण ही बताया गया है उसके समर्पण के पीछे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नक्सल संगठन में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जो बात आपने कही कि 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सल संगठन पूरी तरह से पिछड़ाव की स्थिति में आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर जो अब तक किसी भी तरह से पुलिस से दूर रहते थे, ना उनका एनकाउंटर हुआ था, ना वो सरेंडर करते थे, वो भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और हमने ऐतिहासिक तौर पे पुलिस ब्यूरो मेंबर का पहली बार समर्पण गढ़चिरौली में से दिख ही लिया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नक्सलियों की जो टॉप लीडरशिप है फिलहाल फोर्स और सरकार के टारगेट पे वो है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब कोई भी बड़ा नक्सली निकलता है, जैसे हमने रुपेश से समर्पण देखा, तो रुपेश अपने साथ 200 नक्सलियों को लेकर आया। ये वो नक्सली हैं जिन्होंने अपने हाथों से बस्तर में नक्सल संगठन को खड़े किया था। ऐसे में इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। ऐसे में जब ये लोग मुख्यधारा में लौटते हैं तो इनकी जितने भी समर्थित या इनके इन्फ्लुएंस जो लोग नक्सल संगठन से जुड़े थे, वो भी बहुत तेजी से वापस आते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल संजय, जब बड़े कैडर के जो नक्सली है, जो बड़े नक्सली नेता है, वो अगर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो तमाम नक्सली है वो भी सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। और जो डेडलाइन है वो कहीं ना कहीं जो तय समय से पहले ही पूरी होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय और रवि तमाम अपडेट के लिए।